आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट्स। नंबर होता है, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मान लो मैंने ये नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर लिख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इनके दोनों साइड में ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, जो ये है कि 2 ब्रैकेट लगा दी ये वाली, इनके अंदर जो कुछ भी लिख रखा है हम इसको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेट। हम इस पूरे सेट को कोई एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। मान लीजिए मैंने बोल दिया ए। ठीक है, तो जो ये लिखा हुआ है ना 2 ब्रैकेट्स के अंदर में, जो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर होंगे, लेकिन वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हम उनको बोलते हैं सेट। ठीक है, उस सेट का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देना होता है कि जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज ए सेट। और जो इसके अंदर होता है ना, ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो हैं हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यानी ए इज एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम एक और सेट लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। इस एलिमेंट का नाम इस सेट का नाम देते हैं बी। हमारे पास एक अलग सेट है ए, एक अलग सेट है बी। ठीक है, बी सेट के एलिमेंट क्या क्या हैं? 2 3 एंड 4। अब हम देख सकते हैं जो 2 3 एंड 4 है ना, वो ए के अंदर भी है। देखो ए के अंदर क्या है? 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये होगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि जो बी है वो ए का क्या है? एक सबसेट है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि बी इज ए सबसेट, यानी ये एक सबसेट कब होगा? किसका? ए का। जब इसके सारी एलिमेंट, यानी बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे सेट के अंदर पाए जाएं, तो ये उस दूसरे सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। जैसे कि बी है, बी के 2 3 एंड 4, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ए के अंदर है। ये देख लो ए के अंदर क्या है? 2 3 एंड 4 है। तो बी क्या है? ए का सबसेट है। लेकिन बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के अंदर मान लो, देख लो 1 2 3 4 एंड 5 6 है। बी के अंदर 2 3 एंड 4 तो है, लेकिन 1 5 और 6 नहीं है। इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बी तो है ए का सबसेट, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ये पहली बात यहाँ पे समझ आ गई। ठीक है, एक दूसरी बात, यही सेम सेट ले रहा हूँ। एक सेट है ए, क्या था? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दूसरा सेट था हमारे पास बी, क्या था? 2 3 एंड 4। अब हमारे पास दो टर्म होती हैं, एक तो होती है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब तो होता है कि जब हम किसी 2 सेट्स का यूनियन करते हैं तो उसमें ए और बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उन सभी एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं सिर्फ एक बार। ठीक है, और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, छोटा यू डाल लेते हैं एक तरह से। ये जो है ये सिंबल होता है यूनियन का। तो ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर भी हैं और जो बी के अंदर भी हैं। तो ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, ए के लिख लिए। बी के हैं, लेकिन एक एलिमेंट को ना 2 बार नहीं लिखना। जैसे बी है, 2 है, 2 हमने पहले लिख लिया। 3 है, 3 हमने पहले लिख लिया। 4 है और 4 हमने पहले लिख लिया। तो ये क्या बन गया? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके,
अब दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हैं और ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, 1 एक में एक है जो वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 2 ए में भी है और बी में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में आएगा। 3 ए में भी है और बी में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में आएगा। ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। लेकिन जो 5 है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 6 है जो वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास इस तरह से देखो ये 2 एलिमेंट आके निकले हैं, ए यूनियन बी ये होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। आगे बात समझ में। अब मैं कोई और ले लेता हूँ सेट, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू कोई भी सेट ले लेता हूँ मैं, अब की बार लेते हैं 2 3 4 7 9, ठीक है। और बी ले लेते हैं 1 3 5 6। एक सेट हमारे पास ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है, ठीक है। इतना आ रहा है ना समझ में। तो हमें बताने हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन मैंने पहले बताया, ए यूनियन बी क्या होगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमको एक सेट के अंदर लिखना है। इन दोनों एलिमेंट्स के सेट को एक एलिमेंट के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम ए के लिख लेते हैं, 2 3 4 7 9 लिख लिया। अब हम लिखते हैं बी के। बी में क्या है, 1 3 है, पहले लिख लिया, 5 एंड 6। तो ये क्या बन गया, ए यूनियन। अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, 3। ये आगे समझ में, ये एक ऑपरेशन होते हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों समझ में आ गए होंगे ना। अब हम लेके चलते हैं ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना, कि हमको ए में से बी घटाना है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए में और जो एलिमेंट्स हैं बी में, बी के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, अगर वो ए के अंदर है तो हमें उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा हूँ कि ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के अंदर अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी के अंदर भी है तो हमें उस एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के अंदर क्या है, 2 3 4 7 एंड 9। बी के अंदर क्या है, 1 3 5 एंड 6। बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है, बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है, तो कौन सा एलिमेंट है, 3। ये 3 देखो ए में भी है और वो बी में भी है। तो हमें जो नया सेट बनेगा ना वो ए का बनेगा, लेकिन उस ए के अंदर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 3 है ना वो बी में भी है और हमें बी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ए माइनस बी क्या बन जाएगा, 2 4 7 एंड 9, ठीक है। ये होता है मेरे पास ए माइनस बी। ओके, आगे बात समझ में। ये तो था देखो, जब हमारे पास ये आएंगे 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, बिल्कुल सीधा ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब होता है एक एन, ऐसे लिखा होता है एन और ये होता है ए। कुछ भी हो सकता है, मान लो मेरे पास कोई सेट है, यही सेट ले लेता हूँ 2 3 4 7 9, ठीक है। अब एन ए का मतलब क्या है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो मैंने देखो आपको सीधा बता दिया है, ए यूनियन बी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हमको ये दे देते हैं कि मान लीजिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6 है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5 है, और एक और चीज़ दे दी, ए
इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 है। ओके, आगे बात समझ में। हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, इसका ना एक डायरेक्ट फार्मूला होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब भी हमें इस तरह से कोई चीज़ निकालनी होगी, इन चारों में से कोई 3 दे के रखेगा, या तो एन ऑफ ए दे के रखेगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी दे के रखेगा, तो ए यूनियन बी पूछ लेगा। अगर ए यूनियन बी दे रखोगा तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ लेगा। ठीक है, अगर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों दे रखे हों तो इन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। अगर एन ऑफ नंबर ऑफ ए पूछेगा तो एन नंबर ऑफ बी दे रखे होंगे, अगर नंबर ऑफ बी पूछेगा तो नंबर ऑफ ए दे रखे होंगे। आगे बात समझ में। तो हमें यहाँ पे देखो एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो एन इंटू में ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ये फार्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी एन ऑफ ए कितना है 6, एन ऑफ बी कितना है 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, फार्मूला है ना 6 प्लस 5। ओके, अब माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4 है, तो हमें क्या करना है इसमें -4। तो एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 6 और 5 11, 11 में से 4 गए 7, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे इतना समझ में, आज के लिए इतना बहुत है।